हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस एंड नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस व्हिच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम वन गिवन सेट टू अनदर गिवन सेट। उसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार बता देता हूं मैं आपको, फिर इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, बी अ फंक्शन सच दैट number of elements in A is equal to m and number of elements in B is equal to m। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई सेट A है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो m है, और जो सेट B है यानी जो कोडोमेन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें मान लो n एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, फाइंड पहला पार्ट नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B, पहले ये करना है। फिर A से B पे वन फंक्शंस कितने डिफाइन कर सकते हैं, कितने बना सकते हैं, नंबर ऑफ वन फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। फिर नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। नेक्स्ट नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। और उसके बाद नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शंस यानी बाइजेक्शंस व्हिच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये सब हम निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अगर एक सेट A दे रखा है और दूसरा सेट B दे रखा है तो A से B पे हम टोटल कितने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज ये हमने बना दिया, ये सेट A है, उसके बाद में ये हमने ये कोडोमेन हो गई, ये डोमेन ये कोडोमेन। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हमने समझने के लिए बना दिए, यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स बना देते हैं। मान लो इसमें ये कुछ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने थे n। ठीक, फर्स्ट पार्ट। अब a से b पे कितने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, मतलब a के हर एलिमेंट को b से मैप करने के कितने तरीके हैं। जैसे ये जो पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट को हम इसमें इस केस में देखें तो यहाँ पे वैसे 4 बना रखे हैं, इन जनरल बात करें तो n है, तो इसके हर एलिमेंट को मैप करने के लिए हमारे पास n डिफरेंट चॉइसेस हैं। मान लो इसमें सपोज 10 एलिमेंट है, तो पहले वाले को पहले से भी मैप कर सकते हैं, दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से भी एंड सो ऑन, 10वें से भी। तो पहले एलिमेंट को मैप करने के लिए हमारे पास n चॉइस है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज दूसरे वाले को भी मैप करने के हमारे पास में, इसको इससे मैप कर दें, चाहे इससे कर दें, चाहे इससे कर दें, चाहे इससे कर दें, दूसरे वाले को भी मैप करने के n तरीके हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज तीसरे वाले के भी, चौथे वाले के भी, पांचवें वाले के भी एंड सो ऑन, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके भी। अब लास्ट इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, m है, तो यानी n इंटू n इंटू m इंटू n कितने टाइम्स आ जाएगा, m टाइम्स। तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो n इंटू n कितने, m टाइम्स, तो यानी n की पावर m इतने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं सेट A से सेट B पे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब टोटल तो इतने हो गए, अब उनमें से कुछ वन होंगे, कुछ मैनी वन होंगे। वन कितने बनाए जा सकते हैं सेट A से सेट B पे, वन फंक्शंस कितने होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब देखो इसमें दो बातें हो सकती हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, हो सकता है इसमें एलिमेंट्स ज्यादा हो, उसमें एलिमेंट्स कम हो। मान लो इसमें 10 एलिमेंट है, उसमें 5 ही एलिमेंट है। उल्टा भी हो सकता है, इसमें 5 एलिमेंट हो, उसमें 10 हो, या एक और केस हो सकता है कि बराबर एलिमेंट्स हो। अब अगर तो फर्स्ट वाले में यानी सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो गए, फॉर एग्जांपल इसमें मान लो 10 एलिमेंट है, उसमें सपोज 5 ही एलिमेंट्स हैं, तो अगर इसमें 10 है उसमें 5 ही हैं, तब तो फंक्शन 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट है। आप मैप करोगे उनमें, चाहे वो आप सबको 1 से मैप करो, चाहे 2 से करो, चाहे 5 से, डिफरेंट एलिमेंट्स को। मान लो हमने इसको इससे मैप कर दिया, इसको फॉर एग्जांपल इससे मैप कर दिया, तीसरे वाले को किसी और से कर दिया, इसको किसी और से कर दिया, तो हमेशा फंक्शन तो मैनी वन ही बनेगा ना, क्योंकि इसमें एलिमेंट ज्यादा है। तो अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, अगर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ज्यादा हो तो फंक्शन 1 आ ही नहीं सकता, उस केस में नंबर ऑफ वन फंक्शंस 0 होंगे। बात समझ में आई सबको। अब अगर इसमें एलिमेंट्स ज्यादा नहीं है, उस वाले से कम है या बराबर है, तो ही 1 फंक्शन आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर तो इसके एलिमेंट ज्यादा है, यानी कि पहला केस इफ m इज ग्रेटर देन n, तो 0 ही आएंगे।
समझ में आई बात। दूसरा, अगर m जो है n से ग्रेटर नहीं हो, उससे लेस हो या उसके इक्वल हो, मान लो इसमें फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट है, इसमें फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें 5 उसमें 10, तो अब क्या करेंगे, 1 1 फंक्शन बनाना है तो उसके 10 में से कोई भी 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इन जनरल बात करें तो n में से हमने कोई भी m एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, n में से कोई भी m सेलेक्ट किए, जैसे अगर मान लो इसमें 5 थे, हमने 5 सेलेक्ट कर लिए। अब वो जो 5 है और इसके जो 5 है, पहले वाले को किसी से भी मैप कर सकते हैं, दूसरे 5 वेज हैं, दूसरे वाले के फिर 4 वेज हो गए, तीसरे वाले के 3 वेज हो गए, फिर 2 वेज, फिर 1 वे, तो मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो गए उन वालों के लिए, पहले सेलेक्ट तो कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m फैक्टोरियल से। m फैक्टोरियल से हमने इनमें से m सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, 5 थे 5 सेलेक्ट कर लिए, तो उसको अब 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने हो सकते हैं। समझ में आई बात सभी को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। अब देखो ये सिंपल है, अब जब 1 1 कर लिया तो मेनी वन वाला आसान है। तो मेनी वन वाले में तो देखो सीधी सी बात है, अगर इसमें एलिमेंट ज्यादा है, फर्स्ट केस देखो, मेनी वन की बात करते हैं आप, अगर फर्स्ट वाले में एलिमेंट ज्यादा है, सेकंड वाले में एलिमेंट्स कम है, मान लो इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 5 ही एलिमेंट है, फिर तो सारे मेनी वन होंगे। तो मतलब अगर m इज ग्रेटर देन n है तो अब 0 नहीं, अब सारे के सारे ही मेनी वन होंगे। और सारे कितने फंक्शन थे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो फर्स्ट पार्ट में किया था n की पावर m थे, यानी अगर m n से बड़ा हो गया, इसमें 10 एलिमेंट हो उसमें 5 हो, तो सारे के सारे मेनी वन आएंगे, 1 1 हो ही नहीं सकते फिर तो। दूसरा, अब इसके एलिमेंट इससे कम हो या बराबर हो, ठीक है, तो कितने मेनी वन होंगे, तो 1 1 तो हमने निकाल लिया, टोटल में से 1 1 वाले घटा दो, बचे क्या, मेनी वन। तो मतलब अब इस केस में क्या आ जाएगा, इसमें से टोटल में से ये 1 1 वाले घटा देंगे तो मेनी वन बच जाएगा। मतलब इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, n की पावर m माइनस NCm इंटू m फैक्टोरियल, ये जो है दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, अगर m जो है लेस देन और इक्वल टू m है। बात समझ में आई सबको। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a टू b। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a टू b वो कितने हो सकते हैं। देखो इसमें फिर से 2 केस बन सकते हैं। ऑन टू फंक्शंस के लिए फिर से अब मान लो फॉर एग्जांपल इसमें 10 एलिमेंट है, या चलो सॉरी इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, यानी इसके एलिमेंट इससे कम है, इसमें 5 है, इसमें 10 है, तो आप उन 5 को मैप कर भी दोगे तो भी इसमें खाली तो बचेंगे ही बचेंगे ना, कुछ तो खाली बचेंगे, कम से कम 5 एलिमेंट तो खाली बचेंगे ही। यानी कि अगर इसमें एलिमेंट कम हो, इसमें एलिमेंट ज्यादा हो, तो फिर फंक्शन हमेशा ही इनटू आएगा, ऑन टू हो ही नहीं सकता, ठीक। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस अगर m लेस देन n हो जाए तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे 0। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। अब लेकिन समस्या क्या है कि अगर इसमें एलिमेंट्स ज्यादा हैं, इसमें एलिमेंट्स कम है, तब कैसे निकालेंगे। मान लो इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो अब ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे। अब ये जो है ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, दिमाग लगाने वाला है, इसको ध्यान से समझना। एक बार मैं इसको जितना हम कर चुके हैं वो यहाँ से हटा देता हूँ, मैं फर्स्ट से लेके थर्ड पार्ट तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B निकालना है, जैसे अभी बताया कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर A सेट में एलिमेंट्स कम है फिर तो ऑन टू बन ही नहीं सकते, फिर तो हमेशा ही इनटू फंक्शन बनेगा। लेकिन अगर A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो ऑन टू बन सकते हैं। कितने बनेंगे और कैसे बनेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसको मैं एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ आपको, जो इसमें काम आएगा। 1 मिनट, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको एक बार के लिए इसको भी हटा देते हैं, बाद में लिख देंगे, और इसको भी हटा देते हैं। तो इसमें जो हम यूज करेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, या इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, नाम से मत घबराना, सबने पढ़ रखा है। ये प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई वेन डायग्राम है, 3 सेट्स हैं उसके अंदर, सेट A, सेट B, सेट C, ठीक है।
हमें ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। हमें निकालना हो NA यूनियन B यूनियन C, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है कोई इसका? क्या फॉर्मूला होता है? NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यही फॉर्मूला होता है भाई, आता है सभी को। ये इसी को ही इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। और सिर्फ ये नहीं, और भी ऐसे हो सकते हैं टाइप्स। मतलब क्या है इसका कि देखो हमें क्या करना था, हमें A यूनियन B यूनियन C, यानी इसमें A B और C में टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, पहले A B और C के हमने एलिमेंट ले लिए, इनको इंक्लूड कर दिया, A के एलिमेंट, B के एलिमेंट, C के एलिमेंट। लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ एलिमेंट दो दो बार काउंट हो गए। जैसे ये A इंटरसेक्शन B वाले, ये दो बार काउंट हो गए, B इंटरसेक्शन C वाले, C इंटरसेक्शन A वाले। तो जो दो दो बार काउंट हो गए थे उनको हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो कॉमन वाला पार्ट था जो तीनों में आ रहा था, अब इसका क्या हुआ, ये तो भाई 3 बार A वाले में आया, B वाले से भी काउंट हो गया, C वाले से भी काउंट हो गया, 3 बार ऐड हुआ। और जब हमने ये वाले सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया। तो यानी एक्चुअल में तो आया ही नहीं है, तो इसको हमने वापस इंक्लूड कर दिया। तो इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब हमें कुछ चीजें काउंट करनी हो, जैसे इसमें हमारे को A यूनियन B यूनियन C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने थे, तो हमने क्या किया, पहले A वाले किए, B वाले किए, C वाले किए, जो इंक्लूड करने वाले थे इंक्लूड कर दिए। फिर अगर कुछ ऐसे आ रहे हैं जो दो दो बार काउंट हो गए, ठीक है, उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब एक्सक्लूड करने पर अगर फिर से कुछ ऐसा आ गया जो इंक्लूड नहीं हुआ है, तो उसको फिर से इंक्लूड कर दिया। दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये ऐसे दो के लिए भी है कि अगर हम ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B हमारे को निकालना होता है, वेन डायग्राम अगर आप देखो तो क्या करते हैं भाई, इसमें NA करते हैं प्लस NB करते हैं माइनस NA इंटरसेक्शन B कर देते हैं, ठीक है। इसमें तो कम एलिमेंट है, इसलिए क्या हुआ, ये A और B वाले इंक्लूड किए, जो कॉमन आया था उसको फिर एक्सक्लूड कर दिया, जो दो बार काउंट हुआ था। तो 2 बार वाला हो तो ऐसा, 3 बार हो तो ऐसा, 4 बार वाले को भी इसी तरीके से हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स के मतलब 4 सेट हो, A B C D, तो अगर हमारे को A यूनियन B यूनियन C यूनियन D निकालना हो तो फॉर्मूला उसका क्या बनेगा, पहले सबको इंक्लूड करेंगे, NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND, फिर दो वाले एक्सक्लूड कर देंगे, यानी NA इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन से जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं वो दो वाले एक्सक्लूड कर देंगे, फिर 3 वाले वापस इंक्लूड करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन से जितने भी 3 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 4 वाला फिर से एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब ऑल्टरनेटिवली चलता है ये, इसको याद रखने का तरीका। जैसे इसमें क्या था, एक वाला इंक्लूड हुआ, 2 वाला एक्सक्लूड हो गया, एक वाला इंक्लूड हुआ, 2 वाला एक्सक्लूड हो गया, फिर 3 वाला इंक्लूड हो गया। 4 के होते तो एक वाला इंक्लूड होता, 2 वाले एक्सक्लूड होते, 3 वाले इंक्लूड होते, 4 वाला एक्सक्लूड होता। ये ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता है, ये याद रखने का तरीका है, ठीक। अब हम क्या कर रहे थे, हम तो कर रहे थे कि अगर हमारे को एक सेट A से दूसरे सेट B पे मैपिंग करनी है, यानी फंक्शन बनाने हैं, तो ऑन टू फंक्शन कितने बनाए जा सकते हैं, यही सीख रहे थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको आता है। तो अब यही वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर हम यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कंसेप्चुअल चीज़ है भाई, ये ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और दोबारा से भी कभी भी आ सकता है, बिकॉज ये सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने में इसको टाइम लगता है, ठीक है। तो अब ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले कुछ कम एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो सेट A है, ये सेट A ले लेते हैं, यहाँ पर सेट B ले लेते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल मान लो 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें फॉर एग्जांपल मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेने पड़ेंगे, इसमें कम लेने पड़ेंगे तो ही ऑन टू बनेंगे। इसमें मान लो 3 ले लेते, इसमें 5 ले लेते, तो हमेशा ही इनटू आता ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का आंसर तो फिर 0 आता, ठीक है। तो अगर इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, वो वाला केस समझ रहे हैं। समझने के लिए इसको हम कुछ नाम भी दे देते हैं। मान लो पहला एलिमेंट x1 है, दूसरे एलिमेंट का नाम x2 है, तीसरे का x3 x4 x5, ठीक है। इस वाले को कुछ नाम y1 y2 y3 दे देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट को किसी से भी मैप कर दो, इससे करो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, 3 चॉइस है, दूसरे वाले के भी 3 चॉइस, तीसरे वाले के भी 3 चॉइस, चौथे वाले के भी, 5वें वाले के भी। तो मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस अगर हमारे को निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इस केस में कितने होंगे, इस केस की बात कर रहे हैं, इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो पहले तो
जो हर एलिमेंट है, हर एलिमेंट को मैप करने के 3 तरीके हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना, 5 टाइम्स, तो 3 की पावर 5। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक एक के हिसाब से सोच लिया। लेकिन अब इसमें वो वाले भी इंक्लूड हो गए, वो वाले भी इंक्लूड हो गए। जैसे मान लो ये वाला इससे मैप हो रहा है, ये वाला भी इससे मैप हो जाए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, यानी कि पांचों के पांचों इससे मैप हो गए। तो फिर वो 1 2 बचा ही नहीं, वो तो यानी ये दोनों खाली बच गए, तो वो तो इनटू फंक्शन हो गया। तो यानी कि जब 2 खाली बच रहे हैं वो वाले भी काउंट हो गए, या फिर जब एक खाली बचे वो वाले भी काउंट हो गए। कि मान लो ये वाला पहले y1 से मैप हो, दूसरे वाला y1 से, तीसरे वाला y2 से, चौथे वाला y2 से, पांचवें वाला y1 से। तो मतलब जिसमें एक खाली बचे या 2 खाली बचे वो वाले भी इसमें इंक्लूड हो गए, तो वो हमारे को एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। बात समझ में आई सबको? तो अब वो एक्सक्लूड कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका, मान लो फॉर एग्जांपल पहला हम ये मान लेते हैं कि हम y1 को खाली छोड़ दें। ठीक है, y1 को हमने खाली छोड़ दिया कि मतलब y1 को किसी को भी y1 से मैप नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि अब हर एलिमेंट को मैप करने के 2 ही चॉइस बचे हमारे पास में। ठीक है, फिर दूसरा केस ले लेंगे, ये कौन सा केस काउंट होगा, जब हमारे पास एक एक खाली बच रहा हो। फिर y2 को खाली छोड़ेंगे, फिर y3 को खाली छोड़ेंगे। तो मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो इन 3 में से, इसमें से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं हम कौन से, जब कोई खाली बच रहा है। तो 3 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया, 3 में से कोई भी एक सेलेक्ट किया, y1 वाला केस भी काउंट हो जाएगा, y2 वाला भी, y3 वाला भी। अब एक को हमने सेलेक्ट किया, उसको खाली छोड़ दिया, तो बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे, हर एक के हमारे पास 2 चॉइस हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आएगा, तो 2 की पावर 5 ये हमने एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, इसमें वो वाले केस भी काउंट हो गए जो 2 खाली बच गए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हमने y1 खाली छोड़ा था, तो इसको हमने y2 से मैप कर दिया, इसको हमने y2 से मैप कर दिया। ठीक है, हर एक के पास 2 चॉइस है ना, चाहे इससे मैप करो चाहे इससे करो। तो इसको मैंने y2 से किया, इसको y2 से किया, मतलब सारों को y2 से कर दें। तो इसमें y3 खाली बचा, वो वाले भी काउंट हो गए। और वो तो हमारे को वैसे भी करना ही थे, अभी हमें तो क्या था, टोटल में से हमने वो वाले सब्ट्रैक्ट कर दिए जब एक खाली बच रहा है, 2 खाली बच रहे हैं। तो 2 खाली बचने वाले भी इसमें ऑटोमेटिकली काउंट हो गए, एक खाली बचने वाला भी ऑटोमेटिकली काउंट हो गया। लेकिन इसमें कुछ ऐसे केस भी हैं जो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गए, वो हमारे को वापस इंक्लूड करने पड़ेंगे। कौन कौन से केस, अब ये समझना ध्यान से। जैसे एक बार इसको फिर से हटा देते हैं, दोबारा से बना देता हूं मैं इसको। देखो, अब मान लो हमने पहला इसमें केस कंसिडर करते हैं कि y1 को हमने खाली छोड़ दिया, y1 इज अनमैप्ड, y1 इज अनमैप्ड। ठीक है, तो y1 इज अनमैप्ड, तो अब x1 को हम y2 या y3 से मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, y2 या y3 से मैपिंग कर रहे हैं। तो अब अगर मान लो हमने x1 को, सभी को फॉर एग्जांपल y3 से मैप कर दिया, सभी को y3 से मैप कर दिया, तो y2 भी एम्प्टी बच गया। ठीक है, तो y3 एम्प्टी बच गया, y2 भी एम्प्टी बच गया। तो मतलब जिसमें y1 y2 खाली बच रहे हैं वो वाले केस काउंट हो गए ना हमारे, वो हमारे सब्ट्रैक्ट हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये क्या था, जब हमने y1 को खाली छोड़ा, 3C1, 3 में से एक सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल y1 सेलेक्ट किया। ठीक है, y1 के हिसाब से सोच रहे हैं, y1 सेलेक्ट किया और बाकियों को हमने किसी भी 2 से मैप कर दिया। 2 चॉइस है हमारे पास में, लेकिन उन 2 चॉइस में ऐसा केस भी तो आ गया ना कि जब सारे के सारे y3 से मैप हो गए, y2 से मैप ही नहीं हुए। तो मतलब y1 भी एम्प्टी आ गया और y2 भी एम्प्टी आ गया। ये वाले केस इसमें ऑटोमेटिकली काउंट हो गए ना जब y1 इज अनमैप्ड। ठीक है, तो व्हेन y1 इज अनमैप्ड, तो इसके अंदर y2 रिमेन्स अनमैप्ड। इसको ऐसा लिख लो, when y1 is unmapped, then y2 remains unmapped. Those cases are also counted. ठीक है, ये काउंट हो गए and y2 remains unmapped. अच्छा, अब देखो एक और केस, हमने 3C1 लिया, 3 में से कोई भी एक सेलेक्ट किया, तो अभी y1 के साथ सोचा। अब मान लो इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने y2 को खाली छोड़ दिया, y2 remains unmapped, y2 unmapped रह गया। तो अब y2 अनमैप्ड रहा, तो यानी y2 खाली है, तो जो हमारे पास ये 5 एलिमेंट हैं, उन 5 को हम y1 या y3 किसी से मैप कर सकते हैं। हर एक के 2 चॉइस हैं, किसी से भी मैप करें, 2 चॉइस हैं। तो आप चाहे y1 से करो चाहे y3 से करो। तो इसमें वो वाला केस भी तो आ गया जब सारे के सारे y3 से मैप हो गए। ठीक है, तो हम केस क्या कर रहे थे, y2 इज अनमैप्ड, y2 रिमेन्स एम्प्टी या y2 इज अनमैप्ड। तो अब इसके अंदर
जब y2 को हमने खाली छोड़ा तो सबके लिए हमारे पास दो चॉइस थे, y1 या y3, किसी से भी आप इसकी मैपिंग करो। तो इसमें अब ऐसा भी तो सकता है ना कि सारे के सारे y3 से मैप हो जाए, तो मतलब एंड y1 खाली बच जाए, हो सकता है ना। तो यानी ये वाला केस इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया। कौन सा केस भाई? y1 y2 दोनों एम्प्टी हैं, y1 y2 दोनों एम्प्टी हैं, दोनों खाली बचे हुए हैं, किसी की मैपिंग नहीं हुई इससे। तो y1 y2 दोनों जो हैं खाली है, किसी की मैपिंग नहीं हुई, तो ये इसमें भी काउंट हो गया, y1 के विद रिस्पेक्ट वाले में भी काउंट हो गया, y2 वाले में भी काउंट हो गया, यानी ये दो बार सबट्रैक्ट हो गए। तो ये बिल्कुल वैसी बात आ गई कि जैसे आप ये a यूनियन b का आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हो, तो आपने एन ए किया, एन बी किया, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका दो बार सबट्रैक्ट हो, आप माइनस क्या करते हो? एन ए इंटरसेक्शन बी करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो दो बार काउंट हो गया। बात समझ में आई सबको? ठीक है। सिमिलरली 3 वाले में जैसे बताया था शुरू में, 3 सेट हो गए तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करते हैं, तो माइनस क्या करते हैं? एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन है। लेकिन वो जो कॉमन वाला तीनों वाला था वो फिर से वो बार बार सबट्रैक्ट हो गया, तो वापस ऐड करना पड़ेगा ना वो, तो फिर क्या करते हैं? प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं ना। तो मतलब अब ये हमने टोटल फंक्शंस ले लिए, उसमें से जब हमने किसी एक को सेलेक्ट किया, मान लो y1 को सेलेक्ट किया, ठीक है, y1 वाला भी, y2 वाला भी, y3 वाला भी, तीनों केस आ गए इसके अंदर, ठीक है। 3c1 कितना? 3, और बाकियों को हमने रिमेनिंग 2 से मैप कर दिया। बाकियों को हमने रिमेनिंग 2 से मैप किया, लेकिन उस रिमेनिंग 2 से मैप करने में वो वाले केस भी आ गए जब दोनों में से, जब दोनों से मैपिंग हो रही है, कोई y1 से मैप हो गया, कोई अगर हमने पहला केस y1 वाला लिया था तो कोई y2 से मैप हो गया, कोई y3 से मैप हो गया, या फिर सारे के सारे y2 से हो गया, फिर सारे के सारे y3 से हो गए, ठीक है। तो मतलब इसमें एक वाले भी, एक खाली बचे वो वाले तो काउंट हो ही गए, दो खाली बचे वो वाले भी काउंट हो गए, लेकिन दो खाली बचने वाले दो दो बार काउंट हो गए, तो वो हमारे को वापस ऐड करने पड़ेंगे। तो अब इसमें क्या होगा? प्लस 3 में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लें, y1 और y2 एक पेयर बनेगा, y2 y3 या y3 y1, ठीक है। तो 3 में से हमने कोई भी दो सेलेक्ट कर लिए, वो दोनों तो हमारे क्या है? खाली हैं। तो अब जो बाकी एलिमेंट बचा, एक ही बचा, तो यानी कि सारों की मैपिंग एक से होगी, यानी सबके पास एक ही चॉइस है। अब 1 की पावर 5, पहले वाला भी उस रिमेनिंग वाले से मैप होगा, दूसरे वाला भी, ठीक है। ये हम कौन सा हमने ऐड किया? जब दो खाली थे और तीसरे से मैपिंग हो रही थी, बिकॉज वो दो बार सबट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है। अगर बाई चांस किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो तो एक बार इसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो ये कुल मिला के अब इतने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आएंगे, ठीक। वैल्यू अगर निकालें इस केस में तो ये कितना हो गया? 243 माइनस 2 की पावर 5 32, 32 इंटू 3 कितना? 96, प्लस ये कितना हो गया? 3 इंटू 1 तो 3 ही आ गया, तो ये कितना हो गया? 246 माइनस 96, यानी कि 150 ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं ए सेट से बी सेट पे। मतलब अगर इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। ये बात समझ में आई सभी को? अब इसी चीज को हम एक्सटेंड करेंगे, यानी जनरलाइज करेंगे टू एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी हमने क्या किया? इसमें 5 लिए, इसमें 3 लिए, यानी इसमें ज्यादा एलिमेंट्स ले रहे हैं, इसमें कम एलिमेंट ले रहे हैं। अब इसमें अगर m एलिमेंट्स है, जो हमारा क्वेश्चन था कि इसमें अगर m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है, तो कितने ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब ये कितने होंगे? अगर इसमें एलिमेंट कम है, इसमें एलिमेंट ज्यादा है, इसमें मान लो 3 एलिमेंट होते, उसमें 5 होते, तो 3 को तो आप मैक्सिमम 3 से ही मैप कर सकते हो, फिर तो हमेशा ही n2 फंक्शन बनेगा, ऑन टू बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहां से। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी 0 कब? इफ m इज लेस देन n, ठीक है। इफ m इज लेस देन n, अगर इसमें 3 एलिमेंट है, मान लो उसमें 5 एलिमेंट है, लेकिन उल्टा हो, इसमें 5 हो, इसमें 3 हो, तो ऑन टू बनेंगे। अब ऑन टू कितने बनेंगे? देखो, अब हमने एग्जांपल लिया था, इसमें यहाँ पर 5 एलिमेंट थे, यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, ठीक है। अब इससे कंपेयर करो, तो अब देखो जनरलाइज कर रहे हैं इसको, n की पावर m टोटल फंक्शन है ये तो, ठीक है। इसमें से टोटल कितने हो सकते हैं? माइनस nc1 इंटू, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, 3 में से एक खाली छोड़ा था, ठीक है, एक खाली छोड़ा था तो बचे थे 2। तो अब वैसे जनरल बात करें, इधर n एलिमेंट है, n में से एक खाली छोड़ दें तो n-1 और उसकी पावर m, यानी कि n-1 कर दिया कि अगर इधर हमारे पास n एलिमेंट है, उसमें से एक को खाली छोड़ा तो n-1 बचे। तो हमारे पास अब जो यहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, सबके पास n-1 चॉइस है। पहले वाले को भी n-1 में किससे मैप कर दें? दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, तो n-1 की पावर m हो गया, ठीक है। अब इसमें लेकिन कुछ दो बार काउंट हो गए, तो वो वापस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से वो अभी समझाया था, वैसे ही वो दो बार काउंट होंगे कुछ। तो nc2
इंटू एन माइनस टू की पावर m, फिर माइनस nc3 इंटू एन माइनस थ्री की पावर m एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये, जब तक ये 1 ना बन जाए। जैसे यहाँ पे कितना था, ये 3c1, ये 3 की पावर 5, फिर 3c1, फिर 3c2, ये था ना। तो अब अगर इधर n एलिमेंट्स हैं तो nc1, nc2, nc3, nc4 कहाँ तक, ncn-1 तक जाएगा, ncn-1 तक जाएगा। और साथ में ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो क्या है 3 की पावर 5, यानी एक तरह से ये हमारा n है, ये m है, n की पावर m, ये n-1 की पावर m, ये n-2 की पावर n m है, चलता चला जाएगा जब तक 1 ना आ जाए, मतलब फाइनली ये इसकी पावर m बन जाएगा। लेकिन ये लास्ट वाली टर्म जो है, अच्छा ये प्लस माइनस चल रहा है, तो लास्ट वाली टर्म प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, वो कैसे चेक करेंगे, देखो चेक कर सकते हैं। पहली टर्म प्लस की है, दूसरी माइनस की है, तीसरी प्लस की है, चौथी माइनस की है। तो इसको ऐसा सोच सकते हैं, इसको चलो यहाँ पे लिख देते हैं, -1 की पावर n-1 आएगा, यानी कि जो यहाँ पे है वही इसकी पावर है। जैसे इस केस में यहाँ पर -1 की पावर 1 लिख सकते थे, यहाँ पे -1 की पावर 2 लिख सकते थे, यहाँ पे -1 की पावर 3 लिख सकते थे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे -1 की पावर n-1 आ जाएगा। तो मतलब अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हुआ, अगर तो m जो है लेस देन n है, इसको थोड़ा सा इधर बना करके लिख देते हैं, अगर m जो है लेस देन n है तो 0 होंगे, दूसरे वाला इधर लिख रहे हैं, और अगर m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो इतने ऑन टू फंक्शंस आएंगे। बात समझ में आई सभी को? तो अब ये था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने का तरीका। तो अब नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे निकाल सकते हैं। अब इसको हटा देते हैं। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बिल्कुल इसका उल्टा होगा कि भाई देखो जितने भी फंक्शन है, एक साइड से दूसरे साइड पे अपने फंक्शन बनाया, या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा, सीधी सी बात है, तीसरा तो कुछ नहीं होता ना। तो अब जितने ऑन टू फंक्शन बन रहे हैं टोटल में से वो घटा देंगे तो इनटू बन जाएंगे भाई। अब देखो फिर से इसमें दो केस हैं, दो केस कौन कौन से, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। अब इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये ऐसे ही कर सकते हैं। पहला केस, इसमें एलिमेंट्स कम हो, इसमें ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 5 है, इसमें 10 है, तो इन पांचों को इन वालों से मैप करेंगे तो मैक्सिमम तो 5 से ही मैप कर सकते हैं ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से ही मैप कर सकते हैं, यानी हमेशा ये इनटू फंक्शन आएगा वो तो यानी कि अब अगर m लेस देन n हो जाए तो टोटल में से ये घटा दो। टोटल फंक्शन कितने होते हैं, n की पावर m होते हैं, उसमें से 0 घटाओ, यानी कि टोटल में से हमने ऑन टू घटा दिया, क्या बच गए इनटू, यानी कि सारे के सारे इनटू ही तो आ गए। तो n की पावर m आ जाएगा। कब आ जाएगा ये, जब हमारे पास में m जो है वो लेस देन n होगा, जब m जो है वो लेस देन n होगा। और दूसरा केस, अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो टोटल में से ऑन टू वाले घटा दो, टोटल में से ऑन टू वाले घटाएंगे तो क्या बचेंगे, इनटू वाले बचेंगे। तो मतलब अब करना क्या है, टोटल तो कितने होते हैं, n की पावर m माइनस ये ऑन टू वाले कौन से, जो ये लिखा हुआ है, ये घटा देंगे, ये घटा दो तो क्या बच गया, इनटू बच गया। ठीक है, मतलब n की पावर m माइनस ये सारा मसाला। ठीक, जब घटाएंगे तो n की पावर n से n की पावर m कैंसिल, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक वाली जो लास्ट वाली टर्म बचेंगी ये प्लस की बन जाएगी जब घटाएंगे, तो ये माइनस की, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी ये फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, पूरा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो कॉपी में लिख लेना उसको। समझ में आया सबको? उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं वन फंक्शन भी हो और ऑन टू भी, यानी बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने हो सकते हैं सेट ए से सेट बी पे। ये सिंपल है, ये मुझे उम्मीद है कि ये आप अपने आप सोच पाएंगे कि वन भी हो और ऑन टू भी हो। थोड़ा सा पहले एक बार अपना दिमाग लगाओ इसके ऊपर। हाँ जी, सोचा कुछ? देखो अब इसमें कितने केस हो सकते हैं, पहले तो ये सोचते हैं, क्या इसमें एलिमेंट इससे ज़्यादा हो सकते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल इसमें 10 एलिमेंट हो, इसमें 5 एलिमेंट हो, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। इसमें 10 कर दिए, इसमें 5 कर दिए, तो वो 1 नहीं बचेगा, मैनी 1 तो होना ही पड़ेगा उसको। तो यानी कि m ग्रेटर देन n तो हो ही नहीं सकता, m ग्रेटर देन n होगा तो आंसर 0 आएगा। कोई भी 1 ऑन टू 1 ही नहीं बनेगा, ऑन टू तो बात की बात है। ठीक है,
अच्छा, इसमें एलिमेंट कम कर दे, इसमें ज़्यादा कर दे, मान लो इसमें 5 कर दिए, इसमें 10 कर दिए, इसमें 5 कर दिए, इसमें 10 कर दिए, तो 5 को तो मैक्सिमम या 5 से मैप कर पाओगे, उससे ऊपर तो मैप नहीं कर सकते, मैक्सिमम 5 से मैप कर सकते हैं, तो यानी कि फिर वो ऑन टू नहीं बनेगा, वो हमेशा इन टू बनेगा। हमें क्या चाहिए कि फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, यानी कि अब अगर m लेस देन n है तो भी क्या आएंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो इन टू बन जाएगा। बात समझ में आई सबको? तो अब m इससे बड़ा भी नहीं हो सकता, यानी इसमें एलिमेंट से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, इसमें एलिमेंट इससे कम भी नहीं हो सकते, बराबर हो सकते हैं क्या? मान लो इसमें 5 एलिमेंट ले लिए, इसमें भी 5 एलिमेंट ले लिए, अब 1 1 बना सकते हैं, 1 1 बना सकते हैं, और ऑन टू भी बना सकते हैं। उन 5 को उन 5 से ही मैप करना पड़ेगा, होगा ना ऐसा? तो मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों बातें सिर्फ तभी हो पाएंगी जब इसके एलिमेंट इसके एलिमेंट्स के बराबर होंगे, यानी कि अगर इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट हो, तो ही 1 1 भी बन पाएगा और ऑन टू भी बन पाएगा, अदरवाइज बन ही नहीं सकता। ठीक, तो मतलब 1 1 और ऑन टू फंक्शन होने के लिए नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस या नंबर ऑफ बाइजेक्शंस इज इक्वल टू 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू n। चाहे इसमें 5 हो, इसमें 10 हो, चाहे इसमें 10 हो, इसमें 5 हो, यानी कि इससे छोटा हो, m n से छोटा हो, या m n से बड़ा हो, दोनों ही केस में 1 1 ऑन टू बन ही नहीं सकते। 1 1 ऑन टू सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकते हैं अगर m इक्वल टू n हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, अब इसमें 5 एलिमेंट है, तो इस पहले वाले को किससे मैप कर सकते हैं, कितने एलिमेंट से? एक से मैप करेंगे, किसी भी एक से मैप कर दें, यानी पहले वाले के पास 5 चॉइस हो गए। ठीक है, समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं 5 चॉइस हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज। अब जो इससे मैप हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको इससे मैप कर दिया, तो अब इसको इससे मैप नहीं कर सकते, नहीं तो 1 1 नहीं बचेगा। ठीक है, और वैसे फिर वो इनटू भी बन जाएगा, बिकॉज अगर ये आपने इससे मैप कर दिया तो कोई तो खाली बच जाएगा ना यहाँ पे। तो दूसरे वाले के लिए हमारे पास अब 4 चॉइस है, तो दूसरे वाले के लिए 4 चॉइस, सिमिलरली तीसरे वाले के लिए 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि अब कितना 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा। 5 फैक्टोरियल यानी 5 एलिमेंट थे तो 5 फैक्टोरियल, m एलिमेंट्स हुए तो m फैक्टोरियल, यानी अब आंसर आएगा m फैक्टोरियल, या इसको n फैक्टोरियल लिखो, बिकॉज m और n दोनों इसमें एलिमेंट और इसमें एलिमेंट तो बराबर होंगे, तो ही 1 1 ऑन टू बन पाएगा। तो आंसर विल बी m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, कुछ भी कह दें। आई बात समझ में? तो ये था किसका कॉन्सेप्ट कि अगर एक हमारे को फंक्शन दे रखा है और एक सेट दे रखा है और दूसरा सेट दे रखा है, एक सेट से दूसरे सेट पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन कितने बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, ये क्वेश्चन था। जेईई एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन टू वाला और इन टू वाला इंपॉर्टेंट है। ऑन टू वाला फंक्शन एक जेईई एडवांस्ड में आया हुआ है, बड़ा उसमें, लेकिन बड़ा सिंपल आया था। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन आया था, 2001 में आया था आई थिंक। उसमें क्या था, इसमें 4 एलिमेंट दे रखे थे, इसमें 4 दे रखे थे, इसमें 2 ही दे रखे थे, और पूछा था कि ए से बी पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब अभी हमने ऑन टू वाला किया था, कुछ बड़ा लंबा सा फॉर्मूला आया था, बट ये क्योंकि इसमें ना यहाँ पे 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया था, उतना दिमाग लगाने वाला नहीं आया था। भाई होता क्या है, पहली चीज़ तो इसमें एलिमेंट अगर इससे कम होते तो ऑन टू बनता ही नहीं, इसमें ज़्यादा दे ही रखे हैं, यानी ऑन टू तो बन सकते हैं, बनेगा ही, बना सकते हैं ऑन टू। अब फंक्शन 2 ही तरह के बना सकते हो भाई, या तो ऑन टू बनाओगे या इन टू बनाओगे। इसकी अगर इन वालों से मैपिंग कर, इसके एलिमेंट्स की इनसे मैपिंग करें तो इन टू हो सकता है क्या, हो सकता है क्या? इन टू 2 ही केस में हो सकता है, जब सारों के सारों को आप पहले से मैप कर दो या सारे के सारों को आप दूसरे से मैप कर दो, अदरवाइज तो इन टू बनेगा ही नहीं। तो टोटल में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल फंक्शन कितने होंगे, 2 की पावर 4, टोटल फंक्शन तो n की पावर m होता है ना, होता है, तो यानी कि आंसर क्या आता है, 2 की पावर 4 टोटल फंक्शन होते। उसमें से इनटू कितने बन सकते हैं, 2 ही बन सकते हैं, एक जब ये वाला खाली हो, एक जब ये वाला खाली हो। आंसर कितना था, 14 आंसर आ जाता। तो उसमें क्वेश्चन आसान आ गया था, जब जेईई एडवांस के में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे कुछ नंबर बढ़ा दो, 2 की जगह पे आपने मान लो यहाँ पर 4 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे 10 एलिमेंट ले लिए, तो अब सोचने में परेशानी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि 4 एलिमेंट हो गए तो 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं, 4 सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे भाई, एक पहला खाली बच जाए या दूसरा खाली बच जाए या तीसरा या चौथा, 4 केस तो ये हो गए। फिर कोई 2 खाली बच जाए,
कोई 3 खाली बच जाए, 2 के कितने हो सकते हैं 4c2, 3 के 4c3, ऐसे करके सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को जनरल तरीका आना चाहिए कि अगर ओवरऑल इन जनरल इसमें कितने भी एलिमेंट हैं, इसमें कितने भी एलिमेंट हो, तो इनटू, ऑन टू, वन वन, मैनी वन कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो इसको अब अच्छे से कर लेना। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस वाला। तो इसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, सारे इसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई आए तो कमेंट्स वगैरह में पूछ लेना, समझा दूंगा मैं आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।